ऐसा भी तो हो सकता है किसी और की कॉल हो। ये तो पता चलाना पड़ेगा मुझे। आयशा। करीम, क्या हुआ? इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? बिलाल था ना वो। करीम, कौन सा बिलाल? SCO बिलाल का कोड नेम है ना। करीम, अब बिलाल कहाँ से बीच में आ गया? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम उससे मैसेजेस और कॉल के जरिए राब्ते में, अब छुपाओ मत। देखो करीम, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे जहन का फितूर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी उसे राब्ते में रखे हुए हूँ? ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी करीम, और ना ही तुम हक रखते हो मुझसे कुछ पूछने का। क्या मैंने कभी पूछा है कि तुम कहाँ होते हो? अभी अगले ही रोज तुम समीर भाई के साथ गायब हो गए थे, और फुरकान के घर एक लड़की के साथ भी पाए गए। मैंने पूछा तुमसे वो कौन थी? तुमने फिर से वही फजूल बात शुरू कर दी। मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ था, मैं घर आ गया था। ये पानी का गिलास पियो और सो जाओ, जहन पर जोर मत डालो। ये पानी पियो और प्लीज मुझे अब मत जगाना, सोने देना। बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी जाना है। मेरी बात सुनो, पहले तुम्हारा स्कैंडल बिलाल के साथ था, फिर साबरी की दफा भी मैंने बचाया था तुम्हें, पर अब कोई कारनामा नहीं दिखाना। अगर बिलाल नहीं तो कौन है? शक्की कहेगा, कितना जलता है ये। चलो नजमा जल्दी आ जाओ। आ गई अम्मी, आ गई। दरवाजा ठीक से बंद कर दो। अरे नजमा, तुमने क्या पहन रखा है? कैसे कपड़े पहन लिए तुमने? जाकर जल्दी से कपड़े बदलो, वरना रजा नाराज होगा। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं हम कुछ कहते हैं उन्हें? इस बात का कपड़ों से क्या ताल्लुक? अम्मी, मैं किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? जब वो मुझे कुछ कहेंगे तो हम देख नजमा लेंगे। सुनो, वापसी पर हम लोग गोदाम पर भी जाएंगे, वरना हाशमी भाई नाराज होंगे। भाई अगर आप भूल भी गए तो मैं नहीं बोलूंगा। वो सामान भी ले आओ। रजा, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बस अच्छी लगता है। आपने मुझे गौर से नहीं देखा। एक मिनट, अब जरा दोबारा देखिए और फिर बताइए, ठीक है? तो ये पहना तुमने। सही, तुम इन कपड़ों में वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। अब चलो, हमें देर हो रही है। भाभी भाई को देखकर कैसे खामोश हो गई। भाई आपको भाभी के ये कपड़े अच्छे लगे क्या? अब अपनी फजूल बातें बंद गाड़ी करो। मैं चलाऊं भाई? नहीं, तुम पीछे बैठोगे, जाओ। चलो चलें। समीर और हुरिया अभी तक नहीं आए। बाबा, समीर भाई हुरिया भाभी को मेडिसिन दे रहे थे, शायद उनके पेट में तकलीफ है। ओह, पेट क्यों खराब हो गया? लगता है ज्यादा खा लिया होगा उसने। तुम उसे जानते तो हो मोहसिन, जब देखो अनाप शनाप खाती रहती है। हाँ। ये क्या है? शादी के बाजे। मुझे लग रहा है शादी हो रही है मोहसिन। अब इस शादी पर बार बार बाजे बजेंगे, मेरा तो सर दर्द से फट जाएगा, इसलिए बेहतर है मैं अंदर चली जाती हूँ। आयशा बेटी के घर वाले आए हैं जनाब। ये कमबख्त कभी कोई अच्छी खबर लाता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। अरहम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप भी ठीक है ना आंटी? दरअसल मैं यहाँ आप लोगों को तंग करने नहीं आया, बल्कि मैं आयशा को पिकनिक पर ले जाने आया हूँ, मगर मैं उसे आप लोगों की इजाजत के बगैर साथ नहीं ले जा सकता। क्या पिकनिक पे जा रहे हैं? मुझे पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है।
मगर अरहम भाई आप अचानक से आ गए, कॉल तो कर देते आने से पहले। कोई बात नहीं आयशा, हम सब तो ये दुआ करते हैं कि ऐसा हादसा तुम लोगों की जिंदगी में फिर कभी ना हो। और करीम भाई आप भी तैयार हो जाइए। देखो बेटा, उसके पाँव में तकलीफ है, ये मुमकिन नहीं। अरे मोहसिन अंकल, हमने कौन सी इनसे दौड़ लगवानी है। चलिए करीम भाई तैयार हो जाइए। आई एम सॉरी अरहम, वाकई मेरी टांग ठीक नहीं है तो मैं खामखा बोझ बनूंगा तुम लोगों पे। कुछ नहीं होगा, चलो। भाई मेरा ख्याल है आप करीम को तंग ना करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी डार्लिंग। यानी कि तुम भी चाहती हो कि मैं ना जाऊँ साथ? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी हनी, मैं तो तुम्हारी टांग की वजह से कह रही हूँ। मैं भी चलूंगा। तो फिर चलो। मैं भी साथ आ रहा हूँ बच्चों। ये क्या? मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पिकनिक की बहुत याद आती है। तुम भला पिकनिक पे क्या करने जाओगे मोहसिन, जबकि तुम्हारे घर में पहाड़, सब्जा, समंदर सब कुछ मौजूद है। खालदा, मैं जानता हूँ सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुम नहीं जानती कि वहाँ जाकर पिकनिक बनाने का क्या मजा जी आए है। चले। चलिए अरहम भाई, अरे खाना देख के छूट करीम लीजिए। बेटा, चलो। जरा ध्यान से चलो बेटा। अम्मी डॉक्टर ने कहा था कि ताज़ा हवा मेरे लिए बेहतर है। खालदा, मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल चाह रहा है, चलो उठो हमारे साथ चलो। हाँ आना तो पड़ेगा मोहसिन, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेटे के लिए आ रही हूँ। तो ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तुम क्या हर वक्त मुजस्मे की तरह एक ही जगह खड़े रहते हो? चलो हमारे साथ औरत करीम का की ध्यान रखो, चलो। शुरू हो जाती है। हेलो फुरकान, हम आयशा की फैमिली के साथ पिकनिक पे आए हैं, तुम भी आ जाओ। अरे नहीं भाई, पिकनिक पे नहीं आ सकता। और अगर आयशा की फैमिली आ रही है तो फिर तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, माफ करना। फुरकान वो पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय करें, चलो चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है भाई, हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अपने भाई को अकेला छोड़ सकता हूँ भला? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। इसे यहीं रख दो मैं। हाँ हाँ रजा, रख दो, यहीं पे रख दो। आओ आओ बच्चों, बैठो। यहाँ बैठो मेरी जान, हाँ बैठो बैठो करीम, यहाँ बैठ जाओ। आराम से। दर्द हो रही है बेटा? अरे नहीं आंटी, मामूली दर्द है। अच्छा ठीक है। तुम्हारे पाँव के नीचे कुशन रख दूं क्या? अरे नहीं। ये तो अरहम भाई का है। भाई ये क्या है? ये मुझे दो, क्यों मेरी चीजों से छेड़छाड़ करती हो तुम? तो क्या हो गया? तुम्हारा शोहर बैठा है, इज्जत करवाओ। भाई थोड़ी शर्म करो तुम। लड़ो मत। कुछ शर्म किया करो अरहम, पागल। अम्मी आप उसे कुछ नहीं कह रही जिसने मेरी चीजें छेड़ी। देखो करीम, ताजा कबाब। हाँ थैंक यू। कोयले कहाँ है? अम्मी आपने मेरा फेवरेट हलवा भी बनाया है। आई लव यू अम्मी। डार्लिंग तुम अपना सारा वजन मुझ पे डाल रहे हो, मुझे नीचे दबा के मारोगे क्या? कमर में दर्द ना हो इसलिए सीधा बैठो, मेरा सिर्फ सहारा लो। बस थोड़ा अनफिट होना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। बेटी इसका ख्याल रखो, दोबारा दर्द ना हो। जी ठीक है अम्मी। बाबा और झूले देना। आयशा, बात सुनो, तुम जरा यहाँ आकर बिस्मा के साथ खेलो और मैं जाकर खाना देख। उसे यहाँ भेज दे रजा भाई। चलो जाओ बेटा, अपनी फूफो के साथ जाकर खेलो। आ जाओ मेरी जान, ठीक है खेलते बाबा। हैं। आ जाइए भाई, देख लीजिए। हाँ, कहाँ तक पहुँचा? तकरीबन तैयार है, जरा आप ही देख लीजिए। हटो जरा, मुझे देखने दो। हाँ ठीक है भाई। हाँ, बस कुछ देर में तैयार हो जाएगा। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक काम किया हम। करीम अंकल आप मेरे साथ खेले ना। देखो बिस्मा, करीम अंकल के पाँव पे चोट लगी है इसलिए वो भाग नहीं सकेंगे। कहती हो तो आहिस्ता आहिस्ता चल लेते हैं। जी ठीक है। देखो बिस्मा, करीम अंकल की टांग में चोट लगी है, उनकी टांग में बहुत दर्द है, वो तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते। तुम जाकर अपनी पुप्पो के साथ खेलो, चलो शाबाश। मैंने उनके साथ ही खेलना है। ठीक है, लगता है चलना ही पड़ेगा। करीम जरा अपने पाँव की तरफ ध्यान दो बेटा। अम्मी बिस्मा का दिल कैसे तोड़ूं? मैं ख्याल रखूंगा। खालदा मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं करीम का ख्याल रखूंगी। आ जाओ करीम, आराम से। बिस्मा जरा देख के बेटा, जी ठीक है अम्मी। और आयशा आंटी को ज्यादा तंग मत करना। ठीक है। मुझे तो ये बच्ची नहीं लगती, बल्कि कोई आफत की पुड़िया है ये। और तुम दोनों यूं मेरे सर पे क्यों खड़े हो? चलो वहाँ जाकर बैठो, जाओ यहाँ से, जाओ। हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुद पर काबू रखो समीर,
जानते हो ना, ये टेस्ट हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और हर बार ना उम्मीद हुए हैं, लिहाजा हौसला रखो, ज्यादा उम्मीद मत लगाओ वरना दुखी हो जाओगे। हुरिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तुमने सैंडविच खा के अभी वॉमिट की है। मुझे तो लगता है इस दफा कोई खुशखबरी है। हाँ प्लीज समीर, बस कर दो। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तुम जाओ और देखो, इस बार जरूर कोई अच्छी खबर होगी। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। अब जल्दी जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। समीर, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जरा इन दोनों को तो देखो, कैसे बच्चों की तरह खेल रहे हैं। हर कोई अपना शौक पूरा करने में मसरूफ है बस। कैसे जंगली बच्चे हैं ये। मेरी बात सुनो, अब मैं यहाँ किसी को भी खेलते हुए ना देखूं। चलो भाग जाओ अपनी अपनी माओ के पास। बदतमीज। बच्चों के साथ भी यही सुलूक। पता नहीं कौन से पार्क में ले आई जहाँ जाहिलों के बच्चे खेलते हैं। अरहम बेटा, यहाँ आकर ये सब ले लो। जी आया अंकल। अंकल भला इसकी क्या जरूरत थी? आ जाए मोहसिन अंकल, बारबेक्यू तैयार हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा था मोहसिन कि तुम शायद कहीं और चले गए हो। अब आ ही गए हो तो मेरी बात सुनो मोहसिन, ज्यादा गोश्त मत खाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे कौन आदमी पिकनिक पर आए और आकर बारबेक्यू ना खाए? मुझे बताओ, ये कोई इंसाफ हुआ भला? हाँ, अंकल आपने ठीक कहा, आपको पेट भर के खाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ खाऊंगा। दरअसल मोहसिन अंकल, खाना तो पहले ही बहुत ज्यादा था, ऊपर से आप और लेकर आ गए। बच गया तो चील कबों को डालना पड़ेगा। फजूल बातें मत करो।